हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आईडी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक अच्छे डेवलपमेंट टर्म के बारे में, जो कि है जो आपको बताता है कि क्या अंतर है एफटी और हेडकाउंट के बारे में। दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफटी एंड हेडकाउंट। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि हेडकाउंट और एफटी तो सेम होना चाहिए, बट सेम है कि नहीं, इसी के लिए मैंने आज का वीडियो बनाया है दोस्तों। तो आपको इसके बारे में बताता हूँ। इससे पहले मैं थोड़ा सा टॉपिक आपका क्लियर करना चाहूंगा कि एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या है या शिफ्ट के टाइप क्या है। उसके लिए मैं चलता हूँ आपको इधर। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय इन एंड शिफ्ट इन डेवलपमेंट टर्म। छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, पर जानना जरूरी होता है, इसलिए समटाइम्स में आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। तो कुछ लोग एफटी, देयर थ्री टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट: एफटीई, पीटीई, सीएनटी। यू कैन से एफटी। एफटी का मतलब है फुल टाइम इक्विवेलेंट। कुछ लोग इसको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, नहीं, लेकिन करेक्ट जो है वो फुल टाइम इक्विवेलेंट है। ठीक है। पार्ट टाइम इक्विवेलेंट पीटीई का मतलब। सीएनटी आई हैव कंसीडर हियर कॉन्ट्रैक्चुअल और टेम्पररी एम्प्लॉय। कॉन्ट्रैक्चुअल और टेम्पररी एम्प्लॉय जो होते हैं, उनके बीच में कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के, वो शॉर्ट नोटिस नोटिस पे ही और कभी भी रिमूव कर सकते हैं, कभी भी हायर भी कर सकते हैं, हायर एंड फायर कभी भी कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्चुअल एंड टेम्पररी एम्प्लॉय, बट ऐसा होता नहीं है। कंपनी रिक्वायरमेंट, और जब आप ज्वाइन करते हैं तो उस समय आपको सारी कंडीशंस और सारी टर्म्स एंड सब लिखित में और नोट करके बताई जाती है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल एंड टेम्पररी एम्प्लॉय। और पार्ट टाइम एम्प्लॉय में क्या होता है कि पार्ट टाइम एम्प्लॉय में पार्ट टाइम जॉब होती है कि लाइक कि 4 घंटे के लिए, या वीक में 20 आवर्स के लिए, या फिर वीकली हो सकती है पार्ट टाइम, या फिर डे वाइज पार्ट टाइम हो सकती है, मंथली पार्ट टाइम भी होता है समटाइम्स। ओके। बट पार्ट टाइम मतलब कि पार्ट टाइम जॉब। ठीक है। वैसे ही एफटी मतलब वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होता है, फुल टाइम जॉब होती है। तो कंपनी में आपके साथ फुल टाइम एग्रीमेंट होते हैं और फुल टाइम ही वो सारी फैसिलिटीज आपको फुल टाइम के अकॉर्डिंग ही देते हैं। ठीक है। तो दूसरा है कि शिफ्ट टाइप। शिफ्ट टाइप कैसे हो सकते हैं, मतलब शिफ्ट कैसी शिफ्ट होते हैं। रेगुलर शिफ्ट, जिसको मैंने जनरल शिफ्ट लिखा है, इसको रेगुलर शिफ्ट भी बोल सकते हैं, है ना। तो रेगुलर शिफ्ट एंड स्प्लिट शिफ्ट। तो रेगुलर शिफ्ट क्या होती है दोस्तों? रेगुलर शिफ्ट होती है जैसे कि किसी भी कंपनी में सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में जाना है, कभी आफ्टरनून शिफ्ट में जाना है, नून शिफ्ट में जाना है, या लेटर इवनिंग शिफ्ट में जाना है, या फिर नाइट शिफ्ट में जाना है, वो शिफ्ट हो गई हमारी शिफ्ट को। इसको मैंने एबीसी के नाम से डिसाइड किया। वो आगे एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एंड नेचर, लाइक दैट, उसके हिसाब से होता है। ठीक है। दूसरा है स्प्लिट शिफ्ट। तो स्प्लिट शिफ्ट क्या होता है और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है ना। तो स्प्लिट शिफ्ट होता है कि एम्प्लॉइज के लिए, मतलब कि कॉल किया जाता है कि दो पार्ट में, मतलब टू टाइम। दो पार्ट मतलब एक बार सुबह 4 घंटे आ गए, एक बार शाम को 4 घंटे आ गए, या फिर सुबह को आ गए, उसके बाद नाइट में आ गए, है ना, या फिर दोपहर को आ गए फिर नाइट को आ गए। तो ये डिपेंड होता है कि ये डिसाइड किया जाता है एम्प्लॉय के साथ बातचीत करके और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिजनेस के, कि स्प्लिट शिफ्ट में बुलाया जाता है। ठीक है। फिर जो एम्प्लॉय इंटरेस्टेड होते हैं उनको स्प्लिट शिफ्ट में बोला जाता है, तो आ जाते हैं। ठीक है। तो ये एक स्प्लिट शिफ्ट का टाइप है कि 2 बार कॉल करके बुलाया जाता है, तो कंपनी में काम करने के लिए भी 2 बार आना पड़ता है, मतलब 2 बार इन 2 बार आउट। ठीक है। यही स्प्लिट शिफ्ट होता है। ठीक है। तो दोस्तों, ये छोटी बहुत छोटी सी नॉलेज थी जो मैंने आपको बताई, ये कि हमारे वीडियो में आगे काम आने वाली है, इसलिए मैंने आपको पहले डिस्क्लोज बताया इसके बारे में। तो दोस्तों, एफटी, एफटी मींस फुल टाइम इक्विवेलेंट। ठीक है। फुल टाइम इक्विवेलेंट मतलब कि कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय। ओके। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? तो हर एक कंपनी में दोस्तों क्या होता है, कोई भी कंट्री होती है, सॉरी, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में एक लेबर लॉ होती है। लेबर लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि उसमें कितने घंटे का जो वर्किंग आवर्स एक वीक में होना चाहिए, उसको डिसाइड करके ही वो कंपनी भी डिसाइड करती है कि उनके हिसाब से एक एम्प्लॉय को कितना काम करना चाहिए। ठीक है। तो इन एवरी कंट्री देर इज बी a policy which defines the minimum working hours to be completed by an employee in a week. ओके। तो हर एक कंपनी में, हर एक कंट्री में, सॉरी, हर एक कंट्री में होता है कि क्या रिक्वायर्ड मिनिमम स्टाफिंग, मिनिमम वर्किंग आवर्स क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो जब कंट्री में डिसाइड होगा तो कंपनी भी उसी के हिसाब से डिसाइड करके चलती है। ठीक है। तो कम तो कर सकते हैं पर ज्यादा नहीं कर सकते।
कंपनी ज्यादा आपको नहीं कर सकती, ज्यादा के लिए उनको कुछ अलग करना होता है, लाइक कि अब जैसे कि like this every company has a defined working hours to be completed in a week. Suppose अगर कंट्री ने कहा है कि 40 आवर्स वर्किंग होना चाहिए इन वीक, तो कंट्री को भी या तो 40 आवर्स या फिर उससे कम आवर्स 38 आवर्स या 35 आवर्स, या फिर मान लीजिए कंट्री कंट्री के हिसाब से पॉलिसी है कि 48 आवर्स, जैसे कि इंडिया में है ना। इन इंडिया एज पर द लेबर लॉ पॉलिसी 48 वर्किंग आवर्स आर रिक्वायर्ड इन a week by an employee. Okay? However, management can decide it as per its internal policy, which can be 40 hours in a week or 48 hours in a week. ठीक है, तो इसी के लिए आप देखते होंगे कभी कभी इंडियन कंपनीज जो हमारी हैं उनमें जो प्रोसेस के अकॉर्डिंग, मतलब डोमेस्टिक प्रोसेस है कि इंटरनेशनल प्रोसेस है कि कैसा प्रोसेस है, समटाइम्स डोमेस्टिक में भी समटाइम्स इंटरनेशनल में भी डिपेंड करता है कि क्या है, तो उसके हिसाब से वो सेट करते हैं कि आपको 6 डेज वर्किंग है कि 5 डेज वर्किंग है। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कुछ कंपनियों में 5.5 डेज वर्किंग भी होता है। ठीक है, तो 5 डेज वर्किंग मतलब कि मिनिमम 40 आवर्स पर वीक, 8 into 8 आवर्स का लॉग इन रिक्वायर्ड होता है, 8 into 5 मतलब 40 आवर्स इन ए वीक। ओके, या फिर 48 आवर्स। अब कोई भी कंपनी ये नहीं बोल सकती इंडिया में कि आपको सातों दिन काम करना है ना, क्योंकि वो लेबर लॉ के अगेंस्ट है ना। तो फिर आपको यही सोच के कि 48 आवर्स आपका इंडियन लेबर लॉ के हिसाब से आपको 48 आवर्स आपको एक मैक्सिमम एक वीक में करना है। अगर इससे ज्यादा भी कभी कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कराती है काम एम्प्लॉय से, तो वो को 48 आवर्स से अब नहीं करा सकते, उसके अगेंस्ट में उनको या तो ओवर टाइम डिसाइड करना पड़ेगा या फिर एक्स्ट्रा वर्क वर्क डे वर्क करना पड़ेगा, है ना। लेकिन वो मोर देन 26 डेज से आपको ज्यादा नहीं काम करा सकते, है ना। तो इसी के लिए ऐसा होता है कि कभी कभी काम ज्यादा होता है किसी कंपनी में, डोमेस्टिक में या जैसा भी आप बोलिए, तो जब उसमें काम ज्यादा, तो उसी के हिसाब से या तो वो ओवर टाइम डिजाइन करते हैं कंपनी, या फिर डब्ल्यूएफएम टीम ओवर टाइम के करती है डिजाइन, या फिर मान लीजिए कि आप स्प्लिट शिफ्ट भी उसका एक सोल्यूशन हो सकता है कि जब जिस समय काम ज्यादा कुछ एम्प्लॉय को उस समय कॉल कर लिया। स्प्लिट शिफ्ट में सुबह में ज्यादा काम आता है और शाम को 8 बजे से 10 बजे तक या 6 बजे से 10 बजे तक ज्यादा काम आता है ना। तो उस समय डिजाइन करें, ये डिपेंड करता है कि हमारा वर्क नेचर क्या है, बिजनेस नेचर क्या है ना? नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है कि किस मतलब काम कैसा है, उसके हिसाब से किस समय काम ज़्यादा आता है, तो उसमें वो शिफ्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसको स्प्लिट शिफ्ट भी मैंने पहले बोला था। ठीक है? तो ये तो इधर स्प्लिट शिफ्ट और इधर आपका ओवरटाइम, बट 48 आवर्स से अबव आपको कोई काम नहीं करा सकता इंडिया में, क्योंकि लेबर लॉ के अगेंस्ट में चले। तो दोस्तों ये था फुल टाइम इक्विवेलेंट। ठीक है, अब आप कहेंगे कि फुल टाइम इक्विवेलेंट और हेड काउंट में अंतर क्या है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं ना आपको एक टेबल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं एक आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि एक वन लाइनर में क्या होगा। 1 FT इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, 1 FT इज इक्वल टू रिक्वायर्ड मिनिमम मिनिमम वर्किंग आवर्स इन ए वीक। ठीक है, 1 FT इज इक्वल टू रिक्वायर्ड मिनिमम वर्किंग आवर्स इन ए वीक। ठीक है, यानी कि द नंबर ऑफ फुल टाइम आवर्स बीइंग वर्क, दैट इज equal to 1 FT. The numbers of full-time hours being worked, that is equal to 1 FT. And like that, the numbers of employee in a company or in a process, that is called headcount. Okay. Now I am moving to headcount. I hope कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा FT क्या है। ठीक है, मैं हेडकाउंट के बारे में बताता हूँ। तो हेडकाउंट क्या है? Headcount stands for an employee or person which is available as per its scheduled time। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ। ए headcount stands for an employee or person which is available as per its scheduled time period। ठीक है, अब मैंने scheduled time period क्यों लिखा? scheduled time period के हिसाब से जो प्रेजेंट होगा या अवेलेबल होगा वही एक हेड काउंट के बराबर होगा। ओके, अभी आपको बताते हैं, जैसे कि स्केड्यूल टाइम क्या क्या हो सकते हैं। स्केड्यूल टाइम कैन बी एन आवर, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 घंटे के लिए स्केड्यूल हो। ठीक है, स्केड्यूल टाइम कैन बी एन आवर। ठीक है, एक
सेकेंड दोस्तों, एनआर और ए डे, एक दिन भी हो सकता है। ए शिफ्ट, एक कंप्लीट शिफ्ट भी हो सकती है। कंप्लीट शिफ्ट मतलब कंप्लीट शिफ्ट दो तरीके की हो सकती है, कंप्लीट डे शिफ्ट या फिर कंप्लीट हाफ डे शिफ्ट। ठीक है, तो कभी कभी होता है एम्प्लॉय हाफ डे के लिए आता है तो वो भी एक शिफ्ट हो गया, हाफ डे शिफ्ट है वो। ठीक है, या फिर एन इंटरवल, कोई इंटरवल। अब इंटरवल भी आपके 30 मिनट्स के होते हैं, 50 मिनट्स के होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। और ए वीक है ना, अगर कोई एम्प्लॉय एक वीक के लिए स्केड्यूल था, वो स्केड्यूल वीक में अगर था तो उसी के हिसाब से उसके जो वर्किंग आवर्स होंगे वो कैलकुलेट होंगे। ठीक है, अब मैं एक टेबल बनाई है जो कि मैं पहले से बना के रखा है ताकि आपका टाइम थोड़ा सेव रहे। ठीक है, तो ये डे वाइज टेबल है ना। डे वाइज टेबल मतलब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डे, यहाँ पे स्केड्यूल पीरियड मतलब कब शिफ्ट डे में स्केड्यूल था वो, अवेलेबल रिसोर्सेज काउंट मतलब कि हेड काउंट, कंप्लीटेड वर्किंग आवर्स, जो हेड काउंट थे उन्होंने कितना कंप्लीट किया अपने वर्किंग आवर्स, और टारगेट आवर्स, उनका टारगेट कितना था उस समय के लिए, उस शिफ्ट के लिए। ठीक है, उस स्केड्यूल के लिए, और लॉस क्या रहा वो बताता हूँ। ठीक है, तो डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, मतलब ये 5 डेज वर्किंग मैंने यहाँ पे लिया है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दो लोग थे, डे वन में दो हेड काउंट था, डे थ्री में तीन, डे फोर में, डे थ्री में वन, सॉरी डे वन में टू, डे टू में थ्री, डे थ्री में वन, डे फोर में टू, डे फाइव में फोर, मतलब टोटल जो अवेलेबल था हमारे पास वो टोटल 12 लोगों का हेड, मतलब टोटल हेड काउंट फॉर ए वीक 12। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इन्होंने कंप्लीट कितना किया ठीक है, कंप्लीट मतलब इन दोनों ने मिलकर 12 घंटे किया, यहाँ पे 24 घंटे, यहाँ पे 8 घंटे, यहाँ पे 16 घंटे, यहाँ पे 24 घंटे, तो टोटल आवर्स हमने कितने कंप्लीट किए, 84 आवर्स। ठीक है, अब दोस्तों क्योंकि ये इंडियन कंपनी के कल्चर के हिसाब से है, या फिर ठीक है, या फिर जैसे भी आप कहिए, पर ये 5 डेज वर्किंग है, तो इस यहाँ पे जो है समटाइम्स कंपनी के जो वर्किंग आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो 8 घंटे होते हैं, समटाइम्स कंपनी के 8.5 घंटे भी रिक्वायर्ड होता है। कुछ कंपनियां 9.5 घंटे का स्टाफ टाइम रखती हैं, कुछ कंपनियां 8.5 घंटे का स्टाफ टाइम, यानी सॉरी 9 घंटे का स्टाफ टाइम। ठीक है, क्योंकि 9 घंटे के स्टाफ टाइम में 1 घंटे ब्रेक होता है, तो मैंने यहाँ पे 8 घंटे कंसिडर किया है ना। तो आप देखेंगे कि अब दो एम्प्लॉय थे, दो हेड काउंट था, तो दो हेड काउंट का टारगेट क्या होगा, 16 आवर्स फॉर दैट डे। ठीक है, तीन का क्या होगा, 24 आवर्स, वन का क्या होगा, 8 आवर्स, टू का क्या होगा, 16 आवर्स, फोर का क्या होगा, 32 आवर्स। तो फोर का 32 आवर्स अगर उनका टारगेट आवर्स है, और उन्होंने कंप्लीट किया 24 आवर्स, है ना, यानी कि आपका ये तीन एफ टी के बराबर है, जबकि हेड काउंट थे 4। तो इसी तरह से यहाँ पे लॉस हुआ हमारा 8 घंटे का, और यहाँ पे लॉस हुआ 4 घंटे का, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा दो एम्प्लॉय में से कोई एक ऐसा एम्प्लॉय होगा जो हाफ डे काम करके गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 घंटे का टारगेट था, यहाँ पे हाफ डे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल हेडकाउंट कितना था हमारे उस वीक में था 12 हेडकाउंट, जबकि उन्होंने, अगर हमने इस टोटल 54 को अगर हमने इसको डिवाइड किया है हमारे रिक्वायर्ड हेडकाउंट से 8 आवर्स से, तो आप देखेंगे कि 10.5 FT ही ये आ रहा है, मतलब 10.5 FT, है ना। अगर मान लीजिए इसको अगर हम ये कर देते हैं, सेम कर देते हैं, है ना, इसको ऐसे कर देते हैं, मतलब जितना रिक्वायर्ड था उतना उन्होंने किया है। देखेंगे कि यहाँ पे दो एम्प्लॉय का 16 रिक्वायर्ड था, 16 कर दिया उन्होंने, तो फिर यहाँ पे 12 FT हो गया और 12 हेड काउंट हो गया। समझ में आपको आया होगा कि हेड काउंट और डिफरेंस हेड काउंट और एफटी में क्या है, तो ये हमारा एफटी ही है। ठीक है, ये हमारा एफटी ही है, सॉरी एक सेकेंड, ये हमारा 12 हेड काउंट अवेलेबल था उस पर्टिकुलर वीक के, जबकि यहाँ पे हेड एफटी जो हमारा हुआ है वो 10.5 FT हुआ है ना। तो दोस्तों अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने वीक ले लिए हैं, वैसे वीक 4 भी होते हैं और कुछ कभी कभी 5 वीक भी बनाने होते हैं, कि जैसे अगर 7 डेज का ही हम एक वीक बनाएंगे तो जब हमारे 28 डेज से ज़्यादा हो जाते हैं मंथ में, तो हमें 5 वीक में भी कंसिडर करना पड़ता है, और कुछ कंपनी मतलब 4 वीक में भी हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, डिपेंड्स एज पर द एग्रीमेंट, एज पर द मैनेजमेंट कंसर्न। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारी ये शिफ्ट, हमने वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5 लिया, तो सेम मैंने हेड काउंट यहाँ पे पुट किया हुआ है। ठीक है, तो उस वीक में टोटल 12 हेड काउंट था। इस ये मंथ की समरी है, एक्चुअली ये मंथ के लिए मैंने लिया है। तो दो हेड काउंट का, इन्होंने दो हेड काउंट है, तो इनका कितना, इनका टारगेट है। ठीक है, मान लीजिए मैंने इनके लिए 48 40 आवर्स का पर वीक का लिया है ना।
तो यहाँ पे 40 आवर्स मतलब 80 आवर्स इन्होंने कंप्लीट किया, इनका टारगेट भी 80 आवर्स था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देख लें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 एम्प्लॉय, तो यहाँ पे 160 है ना, 160 इन्होंने किया है, मतलब 4 चौक चौले मतलब कि 40 घंटे के हिसाब से 4 एम्प्लॉय के लिए 160 घंटे करना था, वो उन्होंने किया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 एम्प्लॉय हैं पर इन्होंने 50 आवर्स किया है। यहाँ पे एक इन्होंने 40 घंटे, यहाँ पे 3 एम्प्लॉय, यहाँ पे एक 100 आवर्स ही किया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 20 घंटे का लॉस, यहाँ पे 20 घंटे का लॉस है ना, इस वीक में हुआ है। तो मंथ के लिए तो लॉस हो गया, मतलब 40 आवर्स का, तो 40 आवर्स मतलब कि एक एफटी के बराबर हो गया, है ना। तो एक एफटी के बराबर हो गया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एफटी हो रहे हैं 11, और जबकि यहाँ पे हेड काउंट है 12, है ना। तो डिफरेंस यही होता है कि हेड काउंट मतलब कि हाउ मेनी पीपल्स आर प्रेजेंट, है ना, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पीपल्स आर प्रेजेंट, है ना, एम्प्लॉई जो है वो कितने हैं, और हमारा एफटी रिक्वायरमेंट कितना है ना। तो इसीलिए कंपनी में जब जैसे क्लाइंट या कंपनी के साथ जब कन्वर्सेशन होता है बिलिंग के लिए या रेवेन्यू के लिए वैकेंसी की, तो एफटी देते हैं। जैसे क्लाइंट ने आपको 100 एफटी दिया, है ना, तो 100 एफटी ही आप तो रखेंगे नहीं, मतलब 100 एम्प्लॉय तो नहीं रखेंगे कंपनी में, क्योंकि आपको समटाइम्स एम्प्लॉय लीव भी लेते हैं, है ना, और उनको एब्सेंट मैनेज भी करना पड़ता है, कभी कभी एम्प्लॉय छोड़ के भी चले जाते हैं। आपको 100 के अगेंस्ट में कितने मतलब हेड काउंट रखने पड़ते हैं, वो हेड काउंट नंबर बढ़ जाएगा, है ना। एफटी तो क्लाइंट तो 100 का बिल पे करेगा आपको, आप आपको रखने पड़ेंगे मान लीजिए 130 या 140 या 128 वट, है ना। इसकी भी कैलकुलेशन के लिए मेरी अलग वीडियोस हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो 100 के अगेंस्ट में मान लो आपने 130 रखा, है ना, और दूसरी कंडीशन में 100 के अगेंस्ट में आपके किसी महीने 98 रह गए किसी भी कारण से, हाँ, तो क्लाइंट जब आपका 130 है तब भी आपको 100 का पे करेगा, जब 100 से कम एफटी हो जाएगा, ये नंबर्स आपका 100 से अगर कम हो गया, तो क्लाइंट आपको सिर्फ 98 का ही बिल पे करेगा, है ना, 2 का नहीं करेगा। इसलिए कोई भी कंपनी जो एम्प्लॉय है, वो हमेशा एम्प्लॉय की संख्या अपने एफटी से बढ़ा के रखती है, और वो कितना बढ़ा के रखती है उसके लिए कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में श्रिंकेज इंक्लूड किया जाता है, फिर कैलकुलेशन में अटेंशन इंक्लूड किया जाता है, कैलकुलेशन में और भी कई सारे इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है, वो आप मेरी वीडियो से देख सकते हैं। और एक कैपेसिटी प्लानिंग होती है, कैपेसिटी प्लानिंग प्लानिंग के लिए मेरी वीडियो कुछ ही टाइम में आने वाली है, तो आप उसको भी वॉच कीजिए कि कितने हम हेड काउंट को रिक्वायर्ड करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट में, तो आप उससे देख सकते हैं। तो ये था हमारा एक शॉर्ट वीडियोस, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर आप चाहें तो मैं बता देता हूँ आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एफटी एंड हेड काउंट। तो एफटी क्या होता है कि एफटी होता है कि आपका टोटल नंबर्स ऑफ फुल टाइम रिक्वायर्ड इन ए वीक, और हेड काउंट मीन टोटल नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मंथ, ठीक है। द नंबर्स ऑफ टोटल एम्प्लॉय, ठीक है, द नंबर्स ऑफ टोटल रिक्वायर्ड आवर्स, ओके, रिक्वायर्ड आवर्स का जो नंबर्स होगा वो हमारा एफटी बनता है, और जो टोटल नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमारे हेड काउंट बनते हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर कुछ आपकी और क्वेरीज हैं तो आप हमें जरूर लिखें, ठीक है। समटाइम्स हो सकता है हम आपको जवाब ना दें, पर आप ईमेल कर सकते हैं, ईमेल मैंने ऑलरेडी वहाँ पे दिया हुआ है, आप हमारे प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकते हैं, ईमेल आईडी है वहाँ पे, ठीक है। दोस्तों, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, क्योंकि मैं डब्ल्यूएफएम रिपोर्टिंग, एमआईएस, इन सबसे रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, जो आपकी ग्रोथ में आगे बहुत काम आने वाली है। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दशहरा दोस्तों, फिर मिलेंगे।